दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन हैं। नाथन एंडरसन का जन्म 1969 इजराइल में हुआ है और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री भी प्राप्त की हुई है। उसके बाद इन्होंने एक डाटाबेस कंपनी फैक्ट रिसर्च कंपनी से अपने कैरियर की शुरुआत की। यहाँ इनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित है। फिर उन्होंने 2017 में अपना शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन पहले इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रह चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप की कंपनी ने अब तक कई कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जबकि आप लोग जानते ही हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है सारे कंपनियों का लेखा जोखा बनाती है और उसकी रिपोर्ट तैयार करती है। और उन कंपनियों में जिनका भी इन्होंने अभी तक रिसर्च किया है, रिपोर्ट जारी किया है, उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई थी। साल 2017 से अब तक इसने लगभग 17 कंपनियों को टारगेट किया है। 17 कंपनियों के गड़बड़ी के बारे में रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने उन कंपनियों के बारे में खुलासे किए हुए हैं। हालांकि इसने ट्विटर को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी किया था, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी उस समय मार्केट में। इसने 2020 में अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोलो और सोशल मीडिया कंपनी अपना स्टेक बेच दिया था। तब दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसमें निवेशकों को अपने नए व्हीकल्स के बारे में बताए जाते थे, जबकि उसके पास कोई गाड़ियां ही नहीं थी, कोई व्हीकल ही नहीं था। 2016 से लेकर हिंडनबर्ग ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स जारी कर चुकी है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का खुलासा किया हुआ है। कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावटें हुई हैं, कंपनियों को भारी नुकसान भी हुआ है। और बहुत अच्छी बात तो यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो सही साबित हो रही थी। उन्होंने मिल्स फाइनेंस चाइना में रिसोर्सेज ऑफ फूड्स एंड ऑयल ब्लॉकचेन के खिलाफ भी रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर रिपोर्ट जारी किया जाता है, फिर उसको खुलासा किया जाता है। दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा, आजकल अडानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हुए हैं। हिंडनबर्ग दुनिया में कंपनियों में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है, उसका लेखा जोखा रखती है, फिर वह उन कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। उसने इस रिपोर्ट्स में अडानी के बारे में जो अभी खबरें चल रही हैं, उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स में अडानी के बारे में भी कहा। अडानी को कंपनियों के ऊपर काफी कर्ज है, आसमान छूते शेयरों गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है, जिससे पूरा ग्रुप मुश्किल में पड़ गया है। और उसने ये भी बोला है कि अडानी के शेयर्स 85% तक नीचे गिर सकते हैं, जबकि बहुत बड़ी एक रिपोर्ट्स होती है कि एक आसमान छूते हुए शेयर्स को 85% तक गिरना, ये एक रिपोर्ट्स में कहा गया, जो एक इंटरनेशनल हिंडनबर्ग जो एक रिपोर्ट्स जारी करती है पूरे वर्ल्ड में। उसने कहा है अमेरिका की रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी यानी गौतम अडानी को हिलाकर रख दिया है। इस रिसर्च फर्म ने अडानी समूह के कई कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसने रिपोर्ट्स में कहा है कि अडानी कंपनियां बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई हैं। इसने रिपोर्ट्स में कहा है कि अडानी की कंपनियां बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई हैं। अडानी समूह दशकों से मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। ऐसी रिपोर्ट्स इसने मार्केट में जारी की हुई है। इस खबर के बाद अडानी के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी को एक रिपोर्ट्स जो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने जारी किया है, उसके वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। दोस्तों हिंडनबर्ग का काम है कि वो रिपोर्ट्स जारी करती है, कंपनियों में कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड चल रहा हो, इस तरह की वो रिपोर्ट्स जारी करती है। और उनका दावा है कि उनकी रिपोर्ट्स लगभग सही होती है।